नमस्कार, मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहद दर्दनाक और गंभीर खबर। खांसी की एक खुराक ने मासूम बच्चों की जिंदगी छीन ली। राजस्थान के सीकर जिले से सबसे पहला मामला सामने आया था। यहाँ 5 साल के नीतीश ने सरकारी दवाई योजना के तहत एक खांसी की सिरप पी थी। रात को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, एक बार हिचकी आई, पानी पिया और सो गया, लेकिन सुबह तक वह कभी नहीं उठा। इसके बाद भरतपुर जिले के 2 और परिवार सामने आए। उनके मासूम बच्चे तीरथराज और सम्राट जाटव सितंबर में इसी दवाई को पीकर उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि ये सिरप उन्होंने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से लिया था। सम्राट की मां ज्योति ने साफ कहा, ये दवा मैंने खुद नहीं दी, बल्कि गांव के सब हेल्थ सेंटर के CHO ने प्रिस्क्राइब की थी। मेरे तीनों बच्चों को सिरप पिलाई थी। 2 को उल्टी हुई और वो बच गए, लेकिन सम्राट बेहोश हो गया और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। ये खांसी की सिरप कैसन फार्मा नामक कंपनी ने बनाई थी, यानी यही कंपनी जिसके बारे में अब खुलासे हो रहे हैं पहले भी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, लेकिन फिर भी कंपनी को राजस्थान ने फ्री मेडिकल स्कीम में दवाई सप्लाई करने का ठेका दिया। अब राजस्थान सरकार ने इस कंपनी की सभी दवाई के वितरण पर रोक लगा दी है और पूरी जांच के आदेश दिए हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है और सीकर वाले केस में जिम्मेदार हेल्थ ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। राजनीतिक स्तर पर भी मामला गर्म है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि ये सब जनता की जान से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि दवा कंपनी को बचाने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के नियमों को ही बदल दिया गया है। अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की तरफ। यहाँ पिछले 1 महीने में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है और 5 बच्चे नागपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। लक्षण लगभग एक जैसे ही थे, सर्दी, खांसी और हल्का बुखार। उसके बाद बच्चों को खांसी की सिरप पिलाई गई, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी हालत बिगड़ गई। पेशाब कम होना, किडनी फेलियर जैसे लक्षण सामने आए। परासिया और आसपास के गांवों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। जांच के बाद जिला प्रशासन ने 2 ब्रांड की खांसी की सिरप पर रोक लगा दी। छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण सिंह ने पुष्टि की है कि मौत का आंकड़ा अब 9 तक पहुंच गया है। ICMR और राज्य स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों के 19 सैंपल इकट्ठे किए हैं, जिसमें 9 की रिपोर्ट्स आ चुकी है और अभी तक उसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली, लेकिन बाकी रिपोर्ट्स का इंतजार है, जिसमें वही 2 संदिग्ध सिरप भी शामिल है। इस पूरे मामले के बाद केंद्र सरकार ने भी चेतावनी दी है। अब साफ कहा है कि 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी की कोई भी सिरप नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक हेल्थ न्यूज नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक चेतावनी है। कैसे एक गलत दवा, एक खराब कंपनी और सिस्टम की लापरवाही, नतीजा ये कि मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब देखना होगा कि जांच का नतीजा क्या आता है और क्या सच में दोषी कंपनी पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी कागजों में ही दबा रह जाएगा। मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर।